चाहे बात हो रिफाइनरी की, पावर प्लांट की, या फिर हम कहें केमिकल फैक्ट्री की। फ्लैंज वो एक गुमनाम हीरो है जो पूरे प्रोसेस को मजबूती से जोड़े रखता है। एक गलत फ्लैंज का सिलेक्शन करोड़ों का नुकसान करा सकता है। चौंके। आइए जानते हैं फ्लैंज के रोल के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, और वो सीक्रेट्स जो हर इंजीनियर को पता होने चाहिए, क्योंकि फ्लैंज का चुनाव सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, एक सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेवारी। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है और आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फ्लैंजेस, योर कंप्लीट गाइड टू अंडरस्टैंड फ्लैंजेस। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लैंजेस होते क्या हैं। फ्लैंज एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसका यूज हम पाइप्स को, वॉल्स को, पंप्स को, थर्मोवेल्स को या दूसरे इक्विपमेंट्स को पाइपिंग सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अगर हम फ्लैंजेस की बात करें तो ये अलाउ करता है हमें कि हम जो पाइप है, फ्लैंज है, पंप है या थर्मोवेल है, उनको हम इजीली लगा सके या इजीली उतार सके, जिसकी वजह से जो हमारी मेंटेनेंस है या हमें जो इंस्पेक्शन करनी है या हमारे पाइपलाइन में जो मॉडिफिकेशन करनी है वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाती है, वो हमारे लिए इजी हो जाती है। अभी फ्लैंजेस के बारे में अगर हम जानें कि ये फ्लैंजेस यूज क्यों किए जाते हैं, उनका कारण क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि व्हाई फ्लैंजेस आर यूज्ड। पहला है कि ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल। फ्लैंज जॉइंट्स जो हैं वो इजीली हम असेंबल कर सकते हैं या डिसमेंटल कर सकते हैं बिना जो हमारी पाइपिंग लेआउट है उसको डिस्टर्ब किए हुए। दूसरा पॉइंट जो है स्ट्रेंथ और लीक प्रूफ कंस्ट्रक्शन में, हम बोल्ट्स और गास्केट की मदद से फ्लैंजेस को इंश्योर कर सकते हैं कि वो टाइट सील प्रोवाइड करें, इवन अगर हमारे यहाँ पर हायर प्रेशर है या हम कहें हायर टेम्परेचर है तब भी। तीसरा आ जाता है वर्सेटिलिटी। इसकी अगर हम बात करें तो फ्लैंज जो है वो हमारे कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक थर्मोवेल्स, या हम प्रेशर गेजेस की बात करें जो केमिकल सील वाले हमारे क्लाइंट टाइप के जो प्रेशर गेजेस रहते हैं वो, और इवन हमें जो अपनी मेजरिंग प्रोब्स हैं उनके इंसर्शन के लिए भी ये यूजफुल रहते हैं। चौथा आ जाता है इनके स्टैंडर्डाइज डिजाइन। फ्लैंजेस जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लाइक उसमें एएसएमई आ जाता है, डिन आ जाता है या आईएसओ आ जाता है, जिसकी वजह से हम इंटरचेंजेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ बात करता हूं कि जो फ्लैंज जॉइंट के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है फ्लैंज, दूसरा हमारा आ जाता है गास्केट, तीसरा हमारा आ जाता है पाइप, नोजल और थर्मोवेल, और चौथा हमारा आ जाता है बोल्ट्स एंड नट्स। अभी इसको हम एक फोटोग्राफ से जानने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारा जो टेम्परेचर एलिमेंट है वो थर्मोवेल के अंदर डाल के हमने एक पाइप के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ। इसमें जो ये हमारा ये टॉप वाला पोर्शन है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का फ्लैंज है। अगर नीचे वाले फ्लैंज की बात करें तो ये हमारा जो मैचिंग फ्लैंज है वो है, और ये जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा नोजल है। अगर हम ये पोर्शन कंसिडर करें तो ये हमारा नोजल स्टैंड आउट कहलाता है।
जो मैंने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था नोजल स्टैंड आउट के बारे में, वो यही नोजल स्टैंड आउट रहता है। अभी अगर हम नट्स एंड बोल्ट्स की बात करें तो ये जो थर्मोवेल है इसमें और ये जो मैचिंग फ्लैंज है उनको हमने ये नट बोल्ट्स के साथ में टाइट किया हुआ है। अगर ये हम पाइप में देखें तो ये यहां से जो पाइप आ रही है उसके साथ हम एक फ्लैंज है और ये दूसरा फ्लैंज है जो हमारा बीच में पोर्शन हमने अटैच किया हुआ है, तो ये भी आपस में ये नट बोल्ट्स के साथ में ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये सारे जो हैं ये नट एंड बोल्ट कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो दो फ्लैंजेस के बीच में यहां पर ये वाला पोर्शन है अंदर का, यहाँ पे हमारी गास्केट रहती है। अगर हम बड़े वाले उसमें बात करें फ्लैंज में तो ये इसके अंदर यहाँ पर हमारी गास्केट रहती है। अभी एक मैं इसके हिसाब से अगर आपको टिपिकल एग्जांपल दूं एवरीडे एनालॉजी में, तो उसमें सबसे पहले हम जो डेली देखते हैं कि प्रेशर कुकर जो है उसका लिड है, वो हम इजीली बंद कर सकते हैं, इजीली खोल सकते हैं, जैसे कि हमें जब भी जैसी भी जरूरत होती है उसके हिसाब से। अभी ये हमारा प्रेशर कुकर है। अगर हम इसमें बात करें कि ये वाला पोर्शन है, ये हम कह सकते हैं प्रेशर कुकर की बॉडी है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो हमारा पाइप है और या वेसल है उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये सेकंड आ जाता है हमारा ये जो ये पोर्शन है, ये हमारी रबर गास्केट है जो हम इसमें जो कुकर का लिड है उसके अंदर फिक्स करते हैं ताकि जो गैस की जो उसके अंदर स्टीम की लीकेज है वो ना हो। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो फ्लैंज, दो फ्लैंज के बीच में जो गास्केट लगाते हैं उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है ये जो प्रेशर कुकर का लिड है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे फ्लैंज के साथ में। और ये जो ये लॉकिंग नट में यहां पर आप देखेंगे कि कुकर में ये यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कुकर का ये वाला पोर्शन है यहाँ पर ये ग्रूव्स से बन रखे हैं और वैसे ही ग्रूव्स ये यहाँ पर कुकर के लिड में भी लग रखे हैं। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये टाइट हो जाता है, ये प्रॉपर वहां पर सील हो जाता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो फ्लैंज के नट बोल्ट्स हम लगाते हैं उसके साथ में, अगर हम एवरीडे एनालॉजी के हिसाब से बात करें। ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन एक एग्जांपल के लिए कि जैसे इसमें हम उसका लिड लगाकर प्रॉपर गास्केट लगा के और ये जो लॉकिंग नट है उसको लगा के करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा जो फ्लैंज है उसको हम फिक्स कर देते हैं। ये आपके लिए मैंने एक दिखाया हुआ है कि ये जो ये वाला है ये ओपन पोर्शन है और ये हम जो लिड है ये प्रॉपरली क्लोज हो गया हमारा, बिल्कुल सील टाइट हो गया। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं और जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। मेरा ये मानना है कि जब आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आप प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, उन्हें सब चीजें सिखाते हैं, तो उसका जो फायदा है वो आपको ही मिलता है। क्योंकि जब आप लीव पर हैं और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सक्षम है तो आपको वो बार बार आपकी लीव पर, आपकी छुट्टी पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ इसमें इसके आगे के टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
उसको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।